HDFC स्काई ऐप के रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो HDFC का स्काई डीमैट अकाउंट है, क्या ये सच में सबसे महंगा है या फिर सबसे सस्ता है, और साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे वन ऑफ द टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स एंजल वन के साथ। तो देखते हैं क्या है ये एंजल वन को सच में बीट कर पाता है या नहीं। क्या सच में आपको HDFC स्काई ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, या ये आपको बैठने वाला सबसे महंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं HDFC स्काई को। तो HDFC जो स्काई का डीमैट अकाउंट यहाँ पे आपको मिलता है, इस दो तरीके का अकाउंट यहाँ पे आपको मिलता है। एक तो आपको यहाँ पे मिलता है यूथ अकाउंट से HDFC स्काई यूथ प्लान, स्काई यूथ प्लान, ठीक। और एक आपको मिलता है नॉर्मल, जो कि है HDFC स्काई का डीमैट अकाउंट, HDFC स्काई का नॉर्मल डीमैट अकाउंट, ठीक। अब जो यूथ प्लान है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर तो आपकी एज 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में है तभी आप इस प्लान के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आपको इसी प्लान में जाना होगा। अगर आपकी एज 25 साल से ज़्यादा है तो, या 25 साल भी है तो भी आपको ये वाला प्लान लेना पड़ेगा। 18 से 25 साल की एज सेगमेंट वाले जो लोग हैं वो यूथ प्लान को ले सकते हैं। अब यूथ प्लान का क्या क्या बेनिफिट है, देखिए यूथ प्लान में यहाँ पे क्या है कि अकाउंट ओपनिंग जो है, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस है 499 रुपये, यानी कि 500 रुपये यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए पे करना पड़ेगा। तो शायद लोगों को लग रहा था कि यूथ के लिए स्पेशली डिज़ाइन है तो इसमें शायद अकाउंट ओपनिंग फ्री होगी, लेकिन जो नॉर्मल HDFC स्काई का डीमैट अकाउंट है यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल फ्री। अगर ये वाला अकाउंट खोलेगे तो बिल्कुल आपको फ्री बैठने वाला है, लेकिन अगर यूथ वाला खोलते हो तो यहाँ पे 500 रुपये का फीस आपका कट जाएगा। तो कई बार लोग, ये भी हमने एक और वीडियो बनाई थी, वहाँ पे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमने HDFC स्काई में अपना डीमैट अकाउंट खोला तो हमारे 500 कट गया, क्योंकि भाई आपने यूथ प्लान सेलेक्ट करा था, आपका जो एज था वो इस एज ग्रुप में आता था, इस वजह से वो कट गया। लेकिन इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं जो कि इसके ऊपर भारी पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल इसको हम कंपेयर करेंगे एंजल वन के साथ, ठीक है। अभी यूथ प्लान को समझ लेते हैं। अगर आप 499 दे करके यूथ प्लान को खोल लेते हो तो पहला बेनिफिट इसमें आपको क्या मिलेगा, एक साल के लिए तो यहाँ पे आपका क्या है कि कोई भी AMC वगैरह नहीं है, और जो ETF की ट्रेडिंग करते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये आपको लाइफ टाइम यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री मिलेगी, ठीक। और लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, जैसे कि इक्विटी में, डेरिवेटिव्स में, जिस भी सेगमेंट को आप एक्टिवेट करोगे वो सभी के ऊपर क्या है 1 ईयर के लिए, 1 साल तक आपका क्या है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री है। यानी कि एक बार अगर 500 दे के अकाउंट खोल लेते हो तो 1 साल तक आपका कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, जो कि वहीं पर अगर बात करें नॉर्मल अकाउंट में आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक। इस चीज़ को आपने समझ लिया। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये यूथ वाला प्लान यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, वैसे तो यहाँ पे 1% मंथली यानी कि एनुअली 12% के इंटरेस्ट पे आप MTF को यूज़ कर सकते हो, यानी 4 गुना तक आप फंड यूज़ कर सकते हो अपने ब्रोकर का, जिसका ये इंटरेस्ट अगर पे करते हो तो इसमें भी क्या है कि एक ऑफर है कि 500 रुपये तक फर्स्ट 30 डेज तक आपको ये जो MTF का भी जो 1% के हिसाब से कैलकुलेट होगा मंथली, उसमें भी आपको 500 रुपये तक की छूट मिलेगी अगर आप MTF ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज़ करते हो, ठीक। तो ये यहाँ पे जो फीचर्स थे यहाँ पे क्या थे, ये यूथ वाले प्लान के, मतलब मेन जो यहाँ पे अपने फोकस करना वो यही है कि यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज फ्री होने वाली, ओके। जो नॉर्मल HDFC स्काई का डीमैट अकाउंट है जो किसी भी एज ग्रुप के लिए, उसमें क्या है, अकाउंट ओपनिंग तो बिल्कुल फ्री है, अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। AMC की बात करूँ तो AMC आपका जाएगा ₹20 पर मंथ, 20 रुपये पर मंथ, यानी कि 200 कितना बन जाएगा, 240 रुपये ईयरली यहाँ पे जाने वाला, जो कि नॉर्मल इतना जाता ही है सबका ना, इतना ही आपका एंजल वन का भी जाता है, एंजल वन का भी सेम जाता है। AMC अकाउंट ओपनिंग एंजल वन में भी बिल्कुल फ्री है, ठीक। अब इसके बाद में जब बात आती है ब्रोकरेज की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितनी लगेगी आपका अगर आप इसके नॉर्मल इस वाले प्लान में जाते हो। तो इस ब्रोकरेज को समझने के लिए यहाँ पे ये समझिए कि लाइक इसको हम क्या करेंगे, 3 कैटेगरी में इसको फर्दर डिवाइड करेंगे ताकि हम अच्छे समझ सकें। एक तो हम करेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर, एक इंट्रा ट्रेडिंग के ऊपर। इंट्रा ट्रेडिंग का मतलब आज खरीद करके आज ही बेच दिया, डिलीवरी ट्रेडिंग आज खरीदे इसको हम होल्ड करेंगे 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 10 साल, है ना। और एक करेंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो तीनों में कितना कितना यहाँ पे चार्ज लगता है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे जो कि हमने ब्रोकरेज की बात करी है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग से, कि डिलीवरी ट्रेडिंग में हमें कितना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आपको पे करना पड़ता है 2.5%, यहाँ पे 2.5% मैक्सिमम, और ₹20 विच एवर इज़ लोअर, यानी कि मैक्सिमम तो आपसे 20 रुपये लेंगे, 20 रुपये से ज़्यादा ये आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे लाइक कोई छोटा मोटा अमाउंट जैसे कि 1000, 2000, 5000 से करते हो तो 2.5% वाला एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर वो 20 रुपये से ज़्यादा बनेगा तो 20 ही लगेगा। इंट्रा ट्रेडिंग में अगर बात करें तो इंट्रा ट्रेडिंग का भी बिल्कुल सेम है, वही 2.5% या मैक्सिमम ₹20 पर ऑर्डर, यानी कि सिर्फ एक साइड की मैं बात करूँ बाइंग की, अगर सेल करोगे तो भी इतना ही पड़ेगा, ठीक। ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बिल्कुल यहाँ पे लाइक अगर तो आप
फ्यूचर्स में काम करते हो तो वही फ्यूचर्स के लिए क्या है 2.5% है 20 रुपये, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो ऑप्शंस का क्या है ₹20 पर ऑर्डर क्या है फिक्स्ड है, जो कि एंजल वन में भी सेम है। ऑप्शन वाला एंजल वन में भी सेम है, लेकिन फ्यूचर्स इंट्राडे डिलीवरी में आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा एंजल वन में। वीडियो को पूरा देखना, अगर अकाउंट खोलने की सोच रहे नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो अगर इस वीडियो को पूरा आपने ना देखा। तो यहाँ पे जो हमने ब्रोकरेज देखी ना, अब ब्रोकरेज को समझने के लिए ना इसको क्लियर कट पिक्चर कैसे आएगी जब हम इसके एंजल वन से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसका कलर चेंज करके अभी जो ग्रीन कर लिया मैंने, ग्रीन वाली जो ब्रोकरेज अभी लिखूंगा ना, अब वो एंजल वन की चलने वाली। ठीक है, एंजल वन में क्या है, अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो 0.10% और ₹20 विच एवर इज लोअर, यानी कि जो यहाँ पे मिनिमम जो 2.5% था वो सिर्फ यहाँ पे 0.10% है। इंट्राडे की बात करूँ अगर एंजल वन में तो 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे जो 2.5% था इंट्राडे में सिर्फ 0.03% है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि लाइक मैंने कोई ट्रेड लिया, इंट्राडे ट्रेड की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज खरीद करके मुझे आज ही बेच देना है। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये की यहाँ पे ट्रेडिंग करी इंट्राडे में। अब 5 शेयर में मेरा जो ब्रोकरेज बनेगा HDFC स्काई में कितना बनेगा, 2.5% के हिसाब से ये बन जाएगा कितना, यहाँ पे ये बन जाएगा 125 रुपये। तो HDFC स्काई भी यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे HDFC स्काई की हम बात कर रहे हैं, HDFC स्काई है तो 125 रुपये, लेकिन यहाँ पे क्या है मैक्सिमम हम 20 रुपये ही देने वाले, यानी कि 20 रुपये ही देंगे हम HDFC स्काई के अंदर। ठीक, अगर हम सेम 5 शेयर की ट्रेड अगर हम एंजल वन में लेते हैं तो एंजल वन में कितना लगेगा, अगर हम 5 शेयर की ट्रेड लेते हैं तो एंजल वन कितना ले रहा है हमसे, मिनिमम 0.03%। अब इसके हिसाब से कितना बनने वाला है, तो इसके हिसाब से बनेगा 1.5 रुपये, मतलब ₹1.5। एक साइड में आप 20 रुपये दे रहे हो, एक साइड में कितना आपने दे रहे हो, सिर्फ ₹1.5 दे रहे हो एंजल वन में। ठीक, अब अगर इसको हम दोनों एग्जीक्यूट कर लें, बाइंग सेलिंग दोनों को कंप्लीट कर लें तो HDFC स्काई में हम कितना दे रहे हैं, 20 + 20 40 रुपये। वहीं पर हम एंजल वन में कितना दे रहे हैं, ₹1.5 + ₹1.5 ₹3। ठीक है, बाकी जो गवर्नमेंट के चार्जेस है टैक्सेस है वो सब अलग हैं, लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ पे एक GST का चार्ज बनेगा ना, GST क्या कर किसके ऊपर लगता है, जो यहाँ पे ब्रोकरेज बनी है, ब्रोकरेज प्लस सेबी का चार्ज प्लस एक्सचेंज का चार्ज है ना, ये भी चार्जेस यहाँ पे लगेंगे, छोटे छोटे चार्जेस हैं, लेकिन ब्रोकरेज हम सबसे बड़ा चार्ज है। यानी कि अगर यहाँ पे ब्रोकरेज हमारी ज़्यादा है तो GST भी हमारा यहाँ पे ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि 18% यहाँ पे GST लगती है। तो ये ओवरऑल इनडायरेक्टली मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्सेस को भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा आपके लिए, है ना। तो ये चीज़ को समझना। तो यहाँ पे चाहे आप लाइक डिलीवरी की बात कर लो, चाहे इंट्राडे की बात कर लो, एंजल वन आपको कई गुना ज़्यादा सस्ता बैठने वाला है। HDFC स्काई कई गुना ज़्यादा महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा बैठने वाला है HDFC स्काई। इवन इसको किसी से भी कंपेयर कर लो, ज़ेरोधा से, अपस्टॉक से नहीं कर सकते, ज़ेरोधा से कर सकते हो, या जितने भी टॉप के ब्रोकर्स हैं सबसे आपका ये महंगा ही बैठने वाला है, एंजल वन से महंगा बैठने वाला है। हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये आपको सस्ता दिखने को, सस्ता नहीं बराबर, सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग बराबर, फ्यूचर्स इंट्राडे डिलीवरी सब में ये बहुत महंगा बैठने वाला है। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन अगर आप यूथ प्लान में फॉल करते हो, 500 रुपये अकाउंट ओपनिंग का दे सकते हो, जहाँ पे हर किसी ब्रोकर का आज के डेट में बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये 500 ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, नए हो, तो भाई आप शायद इतनी ब्रोकर जनरेट ही ना कर पाओ कि आपके 500 पूरे हो सके, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिसाइड करके ये अपने जो ब्रोकरेज से डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ों को क्लियर पिक्चर देखने के बाद अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। और एंजल वन में एक और भी अच्छा चीज़ ये है कि अगर आप नए हो ना, तो एंजल वन ने क्या शुरू किया है, जितने भी इसके यूज़र्स हैं खुद से खुद शॉर्ट टर्म की, मिड टर्म की, लॉन्ग टर्म की, करेंसी की, ऑप्शन ट्रेडिंग की कॉल्स विद प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट विद पास्ट डेटा, आप खुद से देख सकते हो कि इनकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने बड़े बड़े परसेंट 50% तक के प्रॉफिट करवाते हैं। मीन्स आपको अलर्ट्स देते हैं, आपको बताते हैं कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, आपको स्ट्रेटजीज देते हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। AMC की बात करूँ तो HDFC स्काई के बराबर AMC अकाउंट ओपनिंग एंजल वन का बिल्कुल फ्री है। तो आई थिंक आपको एंजल वन या HDFC स्काई में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, अब आप खुद से डिसाइड कर पाओगे। मेरा फेवरेट कौन सा, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, उसका जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनमें भी आप अपने चाहो तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी HDFC स्काई ऐप के इस रिव्यू वीडियो से, या फिर अगर आप ये सोच रहे थे कि HDFC स्काई ऐप में ट्रेडिंग कैसे करें, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से गाइड किया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में उनको भी कवर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं सबसे पहले। बाय।